अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फुरकान हैदर ख़ान है। ठीक है, सुरजानी टाउन का रिहायशी हूँ। और चंद दिनों से एक लेडीज़ थी, उन्होंने पत्थरों की शिकायत की। उसके चक्कर में उन्होंने पूरी गली को बेवकूफ़ बना के भाग दौड़ में लगाया और उनकी डंडों के साथ वीडियो जो है वो शूट करी। कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ थाने में दिखाने के लिए कि जी पत्थर आ रहे हैं, देखें ये वो। तो असल बात ये हुई कि उनके दो भाई वगैरह और उनके घर में झगड़े रहते हैं, मतलब उनके जायदादों के मसले चल रहे हैं आए दिन। कभी वो अपने भाइयों के पेपर दबा लेती हैं जायदाद के, और ये सारे चाइना कटिंग के ही पेपर होते हैं। ये हमें बहुत बाद में पता चला। तो मैंने मोहल्लेदारों को समझाया, मैंने बोला देखो ये जो आप अपने एक दूसरे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। वो बच्चे जो थे गली के वो एक दूसरे के ऊपर डंडे लेके चढ़ गए, यानी कि। तो बीच बचाव में उन्होंने किसी ने मुझे बुलाया, तो मैंने बोला बेटा आप जो है ना वो सारे लड़ते रहोगे, आधे जाओगे थाने में, आधे जाओगे हॉस्पिटल में, और पीछे से आपके घरों में होंगे ताले, और ताले तोड़ने वाले भी इसी मोहल्ले का एक फ़र्द होगा। तो इस तरीके से करके मैं करते 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 वो बीच में बोली। तो मेरा बीपी, वैसे ही मैं बीपी का मरीज़ हूँ और पैरालाइज का मरीज़ हूँ, इंजाइना भी रह चुका है और अभी भी हो रहा है मेरा। मैं कल भी होकर आया हूँ, मगर मैंने कभी कोई मेडिकल चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की है। मैंने हर जगह हाज़िरी दी जहाँ इन्होंने औरत इस्तेमाल की। तो फिर हुआ ये कि गुस्सा आया मुझे। तो गुस्सा आते के साथ ही मेरे मुंह से डायरेक्ट एक बात निकली। मैंने बोला आपके भी तो दो भाई हैं जो पीछे से पथराव कर रहे हैं, और आपके शोहर भी तो अंदर से गैलरी से पथराव कर रहे हैं। तो इनके शोहर फ़ौरन घर से बाहर निकल के आए, क्योंकि इतने दिन से तो सिर्फ एक औरत घर से बाहर आ रही थी और वो पूरे मोहल्ले को बेवकूफ़ अपनी उंगलियों पे नचा रही थी। और लड़के बेवकूफ़ होके, बच्चे बेवकूफ़ होके बस एक उधम मचा रखा था। बस जनाब वो उंगली उठनी थी कि इनके शोहर ने डर के मारे जो है ना, क्योंकि वो हद से ज़्यादा डरते हैं मेरी कंडीशन से, कि ये बीमार आदमी को अगर हम कुछ कहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा इनके लिए मसला बन गया। तो इन्होंने फ़ौरन अपने मुंह से एकदम औरंगी टाउन का मसला बयान किया, जो पूरे मोहल्ले के सामने आ गया। तो वो सारे बच्चे जो हैं और मोहल्ले की औरतें, उन्होंने बोला फुरकान भाई को पकड़ के इधर ले आओ आप। वो मुझे पकड़ के ले गए साइड में। उन्होंने बोला अंकल जो बात होनी थी वो तो आपके गुस्से से बाहर आ गई है, हमें बस यही सुनना था। मैंने बोला क्या हुआ? कहने लगे वो आप नहीं समझे, आप गुस्से में आपका बीपी शूट आउट है। ये इन्होंने जो उगलना था अपने मुंह से औरंगी का सारा वाकया बयान कर दिया कि औरंगी में भी ऐसा हुआ था और ये है तो वो है। तो कहने लगे अंकल यही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर कोई पत्थर आया ही नहीं। पूरी रात गुजर गई, कोई पत्थर नहीं है। तो इन्होंने जाके एप्लीकेशन मेरे से लिखवाई मोहल्लेदारों ने, और सब ने सिग्नेचर करके जमा करा दी कि जनाब कोई पत्थर का केस नहीं है, ये इन्हीं को कोई कोर्ट मैटर में कोई गवाही वगैरह चाहिए, तो उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं, और हमारा कोई मैटर नहीं है। और जो भी कुछ है वो इन्हीं का है, और इन्हीं की कॉल के ऊपर 15 बार बार आती है, हमें कोई 15 की ज़रूरत नहीं है। और अब जो भी करे थाना वो इनके साथ करे, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जी इनकी जो वो यानी कि गुस्सा था, खार थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मोहल्लेदारों की तरफ आने लग गया। पूरे थाने को जाके बोल रही हैं FIR काटें आप इनकी, ये पूरा मोहल्ला मेरे घर पे पथराव कर रहा है। थाने ने नहीं माना इनकी बात को। ये फिर इन्होंने कोई 2020 में कोई पटिशन डलाई हुई थी, उसमें जो है वो मुझे मरकज़ी मुल्ज़िम डाल के और मेरे पीछे पूरा मोहल्ला लगा के कि जी ये भी शुमार हैं, ये भी शुमार हैं। तो फिर मैं कोर्ट गया अपने वकील के साथ। जब मैं वकील के साथ कोर्ट पहुंचता हूं तो जो इन्होंने इल्ज़ाम डाला था वो तो एक हंसी